अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए, आज मैं अपने प्यारे से व्यूअर्स के लिए लेके आई हूँ रमज़ान स्पेशल व्लॉग, रमज़ान प्रिपरेशन व्लॉग। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये रमज़ान प्रिपरेशन व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। इसके अंदर मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ टाइम सेविंग रेसिपीज़ जो आपको बहुत अच्छी लगेंगी। चलिए मैं आपको बताती हूँ टाइम सेविंग रेसिपीज़ कौन सी हैं और हम लोगों ने प्रिपरेशन कैसे करनी है। इसलिए आप लोगों ने इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना है क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, ये सारी प्रिपरेशन है जो अब हम करेंगे। और अब यहाँ पे पहले हम लोग करेंगे जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने जिंजर एंड गार्लिक ले लिए हैं और अब हम लोगों ने इन्हें अच्छे से इसमें ऐड कर देना है अपने ब्लेंडर में। और उसमें हम लोगों ने ऐड करना है सॉल्ट 1 टीस्पून। और फिर हम उसमें ऐड कर देंगे ऑयल हम लोगों ने ऐड करना है 2 टेबल स्पून। और इसमें हम लोगों ने वाटर कम ऐड करना है क्योंकि ज़्यादातर लोग वाटर ऐड करते हैं जिसकी वजह से टेस्ट और स्मेल इसकी अच्छी नहीं होती। इसीलिए आप लोगों ने इसका टेस्ट अच्छा रखने के लिए आप लोगों ने इसमें ऐड करना है ऑयल ऐड करना है 2 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून ही वाटर ऐड करना है, जिससे हमारी जो सी पेस्ट है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। यहाँ पे देखें, फिर हम लोगों ने आइस क्यूब्स वाली ट्रे में ऐड कर देना है, देन आप इसे फ्रीज़ कर लेंगे हम लोग। और यहाँ पे अब हम बना रहे हैं ग्रीन चिली पेस्ट। ग्रीन चिली पेस्ट में भी हम लोगों ने सेम इंग्रेडिएंट्स ऐड करनी है। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। और इसमें हम 1 टेबल स्पून वाटर ऐड करेंगे, इसमें वाटर ऐड नहीं ज़्यादा होगा। और पेस्ट बनाने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे आइस क्यूब ट्रे ले लेनी है और आइस क्यूब ट्रे में हम लोगों ने अपने क्यूब्स को इस तरह से बना लेना है एंड इस तरह फिर हम लोगों ने इसे फ्रीज़ कर लेना है। ये टाइम सेविंग रेसिपी है और इसे आप लोग इजीली जब आप जो भी बनाएं तो उसमें आप इजीली ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे अब हम लोग बना रहे हैं अपनी मिंट चटनी, जिसके लिए हम लोगों ने मिंट लिया है। मिंट हम ऐड करेंगे 10%, कोरिएंडर हम ऐड करेंगे 30%। ये मेरी सीक्रेट रेसिपी है, या आपने ज़रूर ट्राई करनी क्योंकि बहुत टेस्टी बनेगी। और इसमें देखिए, हम लोगों ने कुछ काजू ऐड किए हैं। सॉल्ट हम टेस्ट के मुताबिक आप अपना ऐड कर सकते हैं। और मैं ले रही हूँ क्यूमिन सीड्स 1 टेबल स्पून। और इसमें हमने कुछ ग्रीन चिलीज भी ऐड करनी है और इसे अब हम लोगों ने अच्छे से ब्लेंड कर लेना और अपनी चटनी को रेडी कर लेना है। इसके भी हम क्यूब्स बना लेंगे और इसके क्यूब्स बना के हम लोग इसे फ्रीज़ कर लेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। और यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने इस तरह से भी आप कर सकते हैं, कंटेनर में डाल के आप फ्रिज में भी रख सकते हैं इसे। ये देखिए इस तरह। और नेक्स्ट हम लोगों ने प्यूरी हम लोगों ने अपनी बनानी है, पेस्ट बनानी है। टोमेटो हम लोगों ने लेने हैं। टोमेटो की हम लोगों ने अच्छे से ब्लेंड करके इसकी प्यूरी रेडी कर लेनी है। और फिर हम लोगों ने इसके भी आइस क्यूब्स बना के हमने फ्रीज़ कर लेने हैं रमज़ान के लिए। देखिए, इस तरह से हम लोगों ने 1 बाय 1 सारे क्यूब्स बना लेने अपने। देखिए, यहाँ पे हमारे सारे क्यूब्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे ग्रीन चटनी को भी हम लोगों ने बना के रख लिया था तो वो भी हमारी रेडी हो चुकी है। एंड साथ में हम लोगों ने हमारी जो से ग्रीन हम लोगों ने चिली पेस्ट बनाई थी वो भी रेडी हो गई है। ये भी हमारी ग्रीन चटनी है वो हम लोगों ने रेडी कर लिया, उसके आइस क्यूब्स भी रेडी हैं। और नेक्स्ट हम लोगों ने जो जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट के हम लोगों ने क्यूब्स बनाए थे वो भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। और नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे बनाए थे अपनी ग्रीन चिली पेस्ट के क्यूब्स, वो भी हमारे रेडी हैं। इन्हें हम लोगों ने जिपलॉक बैग में अपने रख देना है और आप लोगों ने इसकी जो सी एयर है उसे फिनिश कर देना है। तो फिर आपकी जो सी स्पेस है वो आपकी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। फ्रिज में आप फ्रीज़र में जब रखेंगे तो इसमें स्पेस ज़्यादा ये नहीं लेंगी ये चीज़ें। तो इसीलिए हम लोगों ने देखें आइस क्यूब्स बनाए हैं और साथ में हम लोगों ने जिपलॉक बैग में ऐड कर देना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे क्यूब्स जो सी है क्यूब्स प्रिपरेशन जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। और नेक्स्ट पार्ट जो सा है वो हम बनाएंगे दही बल्ले। दही बल्लों के लिए यहाँ पे हमने माश दाल ली है 1.5 कप। अगर आप चाहते हैं कि आपके दही भल्ले बहुत टेस्टी बने, क्योंकि मैंने इसे अच्छे से वॉश किया था, क्योंकि अगर हम इसे वॉश अच्छे से नहीं करते तो इसके जब हम लोग इन्हें फ्रीज़ करते हैं, फ्राई करके फ्रीज़ करते हैं तो इनमें से बाद में स्मेल आने लग जाती है। तो इस वजह से आप लोगों ने इन्हें अच्छे से वॉश करना है कि जो इनकी स्मेल है वो फिनिश हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, मैंने मूंग दाल ली है, इसे ये हमने 1/2 कप लेनी है और इसे हम लोगों ने इसे भी अच्छे से वॉश कर लिया है। और फिर हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। इसमें हम कोई इंग्रेडिएंट नहीं ऐड करेंगे, बस हम वाटर ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून।
पहले आप ट्राई करें, ऐसे ही ब्लेंड करने की कोशिश करें। अगर आपके नहीं हो रहे फिर आप इसमें वाटर ऐड करें, क्योंकि वाटर हम लोगों ने इसमें बहुत कम ऐड करना है। और यहाँ पे देखें हम लोगों हमारे जो से बल्ले हैं उनके हम लोगों ने पेस्ट बना ली है और वो रेडी हो चुके हैं। अब हम लोगों ने इसे अच्छे से मिक्स करना है कि जो सी एयर है वो ऐसे बने। कुछ लोग हैंड मिक्सर यूज़ करते हैं, बट अगर आप लोग अपने हैंड से करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से बनेगा। और इसे अच्छे से एयर मिक्स करने का मकसद ये है कि इसके अंदर एयर बनेगी और एयर की वजह से सॉफ्ट और मॉइस्ट बनेंगे। और यहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट्स हम ऐड करेंगे। जिंजर पेस्ट 1 टीस्पून, ग्रीन चिली हम चॉप्ड ऐड करेंगे, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, गोल्डन रीजन्स हम लोग ऐड करें हैं, बेकिंग सोडा ऐड करेंगे हम लोग 1 पिंच। तो इन सब इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर हम अपने भल्ले बनाएंगे। और इसे चेक करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे बाउल में वाटर ले लिया है और जब ये ऊपर आ जाएगा इसका मतलब है कि आपके भल्ले जो हैं बैटर है रेडी है। तो यहाँ पे अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। देखिए हम इसे हम लोगों ने 1 बाय 1 फ्राई कर लेना और इसे हम निकाल लेंगे। पहले हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। फ्राई आपने तब तक करना है जब तक आपके क्रिस्पी नहीं हो जाते। तो अब हम लोगों ने इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। देखें देखिए इस पॉइंट पे हमारे जो भल्ले हैं वो रेडी हो चुके हैं। और अब हम लोगों ने इन्हें थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे आने देंगे, देन आप इसे फ्रीज़ करें। और यहाँ पे अब हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट बना रहे हैं अपनी पापड़ी। तो उसके लिए हम लोगों ने लिया है ऑल पर्पज़ फ्लोर 2 कप। उसमें हम ऐड करेंगे सिमोलिना 2 टेबल स्पून। इस पापड़ी को भी आपने ज़रूर ट्राई करना है क्योंकि बहुत टेस्टी बनेगी। एंड यहाँ पे हम ऐड करेंगे ग्राम फ्लोर 1 टेबल स्पून। बहुत क्रिस्पी बनेगी एंड आप सबको बहुत अच्छी लगेगी। और साथ में हम इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे सॉल्ट 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून। और इन सब इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल हमारा है 2 टेबल स्पून। ये ऑयल ऐड करने के बाद हम लोगों ने इसे अच्छे से मिक्स करना है। और फिर हम लोगों ने इसमें अपना वाटर ऐड करना है। और वाटर हम लोगों ने देखिए यहाँ पे आप अपनी इंग्रेडिएंट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मेरा 1 कप यूज़ हुआ है। एंड वाटर ऐड करने के बाद हम लोगों ने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और अपनी डो को रेडी कर लेना है। और इसे रेडी करने के बाद हम लोगों ने मैंने 1 आवर के लिए इसे रेस्ट दिया था, लाइक 30 मिनट्स के लिए आप इसे रेस्ट पे रख दें। तो फिर हम लोगों ने एंड पर अपने इसे थोड़ा सा वाटर ऐड करना है एंड देन इसे अच्छे से मिक्स करना है। और अपनी डो को आपने टाइट बनाना है। टाइट नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा लूज़ भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा टाइट भी नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी डो जो है वो बिल्कुल रेडी है। और अब हम लोगों ने थोड़ा सा ऑयल से इसे थोड़ा सा ग्रीस करेंगे और अपने 30 मिनट्स के लिए हम इसे रख देंगे रेस्ट पे। और 30 मिनट्स के बाद यहाँ पे हम लोगों ने इसके 2 बॉल्स रेडी करनी है। इस तरह हम लोगों ने इन्हें कट कर लेना है और इनके 2 बॉल्स बना लेंगे। और फिर हम लोगों ने इसे बेलना और बड़ा कर लेना है और फिर हम इसे अपनी पापड़ी शेप में कट कर लेंगे। लेकिन डो को बड़ा करने के बाद हम लोगों ने इसके ऊपर फोक से कट लगा लेने एंड देन फिर आप लोगों ने इस तरह से कटर ले लेना है और इसे अपनी गोलगप्पा शेप में हम लोगों ने सर्कल शेप में कट कर लेना है। इधर देख सकते हैं कि हमारी जो सी फ्लेम है वो लो फ्लेम पे है। और अब हम लोगों ने इसे ऐड करना है और इसे फ्राई करेंगे। 1 बाय 1 हम लोगों ने 1 बैच अपना ऐड कर चुके हैं। अब नेक्स्ट बैच ऐड करेंगे बाद में। और हमारी पापड़ी जो है वो इस पॉइंट पे बिल्कुल रेडी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पापड़ी की रेसिपी भी आप ज़रूर ट्राई करेंगे और आपको बहुत अच्छी लगेगी। और यहाँ पे देखें टाइम सेविंग के लिए और भी मैंने टिप्स बनाई हैं। और टिप्स इसमें ये है कि हम लोगों ने अपनी कैप्सिकम्स, कैरेट, कैबेज इन सबको अच्छे से कट कर लिए और इन्हें हम लोगों ने जिप लॉक बैग में ऐड करके हम लोगों ने इसे फ्रीज़ कर लेना है कि हमारे रमज़ान में हमारे लिए बहुत ईजी हो, कुकिंग करना बहुत ईजी हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए पहले हम लोगों ने येलो कैप्सिकम को इस तरह से ऐड कर लेना है
और इसे फ्रीज़ कर देंगे। और फिर हम इसमें अपनी रेड कैप्सिकम को भी जिपलॉक बैग में ऐड कर देंगे। इसी तरह 1 बाय 1 हम लोगों ने अपनी रेड कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम, सारे इंग्रेडिएंट्स को जिपलॉक बैग में ऐड कर देना है। देखिए हम लोगों ने अपने जिपलॉक बैग्स में अपनी कैप्सिकम्स को तो ऐड कर दिया, हम लोगों ने कैरेट को भी ऐड कर देना है। और देन फिर हम इसमें अपनी कैबेज, अपनी पालक, हम लोगों ने स्पिनच को काटा है और साथ में हम लोगों ने कोरिएंडर को करना है। और इन सबको हम लोगों ने इस तरह से 1 बाय 1 इन्हें अच्छे से फ्रीज़ करने के लिए हम लोगों ने जिपलॉक बैग में ऐड कर देना है। यहाँ पे देखिए हमारी काफ़ी ज़्यादा प्रेपरेशन हो चुकी है। अब जो हाफ प्रेपरेशन है वो भी हम करेंगे। और यहाँ पे देखिए कोरिएंडर को अगर आप चाहते हैं कि आपका फ्रेश रहे, उसे हम लोगों ने फ्रिज में हम लोग रखेंगे, इसे फ्रेश रखेंगे। एंड देन उसके लिए हम लोगों ने देखिए अपने जो ग्राइंडर है उन्हें इस तरह से थोड़ा सा ओपन करेंगे और इसमें आपने देखना है कि आपके ब्राउन ब्राउन जो से भी लीव्स हैं वो आपने फिनिश कर देने इसमें। और फिर इस तरह से आप लोगों ने पेपर लेना है और इसे रोल कर लेना है और फिर हम इसे जिपलॉक बैग में ऐड करके इस तरह से क्लोज कर देंगे। और नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं जो से हम लोगों ने दही भल्ले रेडी किए थे वो वाले भल्ले को हम लोगों ने जिपलॉक बैग में ऐड करके तो इसे हम लोगों ने फ्रीज़ कर लेना है। देखिए आपको दही भल्लों की डिब्बी बता दिया। और नेक्स्ट अब हम लोगों ने फ्रूट चाट के लिए और भी इंग्रेडिएंट अपनी रेसिपीज़ बनाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे देखें पोमीग्रेनेट को भी कट कर लिया था और उसे भी हम लोगों ने जिपलॉक बैग में रख के फ्रीज़ कर लेना है। और शेक्स वगैरह बनाने के लिए हम लोगों ने स्ट्रॉबेरीज़ को वॉश करके तो उसे भी हम फ्रीज़ करें। और यहाँ पे देखें मैंने फ्राई अनियन लिए हैं, इसे आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, तो मैं इसे फ्रीज़र में इसे फ्रीज़ कर लूँगी। और ये सारी इंग्रेडिएंट्स आप देख सकते हैं जो हम रेडी कर चुके हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे प्यारे से व्यूवर्स को ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा और आप ये ज़रूर ट्राई करेंगे सब कुछ। और इस रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यू वीडियो लेके आऊँगी आप सबके लिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।